नमस्कार। सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। दरभंगा के हरिनगर गांव में पैसे के लेन देन जैसे मामूली विवाद में उस गांव के सभी ब्राह्मण परिवारों के ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। कमाल की बात यह है कि ऐसे लोगों पे भी मुकदमा दर्ज हो गया जो उस गांव के रहने वाले तो थे लेकिन उस गांव में रह नहीं रहे थे, यानी कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई बेंगलोर कमाने के लिए गया हुआ था, उनके ऊपर भी SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पैसे के लेन देन के विवाद को किस प्रकार से दुर्भावनापूर्ण बनाया गया, ये इसका एक जीता जागता मिसाल है। जैसा कि बताया जा रहा है, दरभंगा के हरिनगर गाँव में हेमंत झा का परिवार रहता है। हेमंत झा ने अपना मकान बनवाने के लिए कैलाश पासवान नाम के एक आदमी को, उसी गांव के कैलाश पासवान जो कि दलित समुदाय से हैं, उनको अपना मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उन्होंने उस मकान को बनाया, उसी के पैसे को लेके विवाद था। कैलाश पासवान के पक्ष का आरोप है कि जो पैसा देने का वादा हुआ था या तय हुआ था उससे कम पैसा इन्होंने दिया था, उसमें पैसा बाकी था, उसी को लेके दोनों में विवाद था। इसी मामले को लेके कैलाश पासवान के भाई अशरफी पासवान ने 70 ज्ञात और 120 से ज़्यादा अज्ञात लोगों के ऊपर, यानी पूरे गांव के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि पूरा गांव एकजुट होकर मेरे घर पे धावा बोल दिया, मारपीट किया, आक्रमण किया, जाति सूचक शब्दों से गाली दी और प्रताड़ित किया, नीचा दिखाया, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है। सबसे पहले आप इस घटना की ये वीडियो देखिए इसमें किस तरह से ये जो है व्यक्ति कैलाश पासवान, इन्हीं का ये वीडियो है, इसमें ये साफ साफ दिख रहे हैं। देखिए कैसे ये खुद चढ़ के आगे उत्तेजित होके, आक्रोशित होके झगड़ा कर रहे हैं, जबकि दूसरा पक्ष जो ब्राह्मण समाज है वो उनको समझाने के लिए, झगड़े को अवॉइड करने के लिए, बात को ख़त्म करने के लिए विनम्र तरीके से हटा रहा है, किनारे कर रहा है, समझा रहा है, शांत करा रहा है। उसके बावजूद भी ये कैलाश पासवान कितने आक्रोशित हैं, कितने उत्तेजित हैं, पहले आप ये वीडियो देखिए। अगर तो हम देना चाहता में आबाद बेल के मजदूरी दे दे, सब जुटा मार गया, मजदूरी दे दे, कंपनी हम बनेंगे, हल्ला करे तू तो धोनिया अरे अगला तू के मुंह लगे, तू धोन के धोन की इस घटना की और पड़ताल के लिए मैंने उस गांव के, हरिनगर गांव के पड़ोस के ही गांव के एक आदमी से फोन पे बातचीत की ताकि इस मामले को और ज्यादा समझ सकूं। अब बोलिए। अभी हमारे नियर बाई का ही है। एक्चुअली 2 दिन से हम लोग अपने काका जी का श्राद्ध है, एकादशा द्वादशा, एकादशा कल द्वादशा है। जी। तो आप जानते हैं जो ब्राह्मण लोगों में एकादशा द्वादशा ये सब होता है तो कितना भागम भाग रहता है, परिवार पे कितना मुसीबत रहता है। जो भाई पूरे मतलब अगर 10-12 लोगों ने मिलकर कोई कांड किया है तो उसके कारण पूरे गाँव वाले क्यों भुगत रहे हैं? देख लिया है आपने, सुन लिया आपने कैसे एक मामूली विवाद को SC/ST एक्ट में बदल दिया गया। एक बार आप इस घटना को रिवर्स करके देखिए,
पलट के देखिए, अगर यही काम ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया होता, सवर्ण समाज के लोगों ने किया होता, यानी ब्राह्मण समाज से, सवर्ण समाज से किसी व्यक्ति ने हरिजन बस्ती के, दलित बस्ती के पूरे लोगों पे, पूरे परिवारों पे कोई मुकदमा दर्ज करा दिया होता, तो आज पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया होता। सारे न्यूज़ चैनल चीख चीख के बोल रहे होते, सारे एंकर उछल उछल के बता रहे होते, बड़ी बिंदी गैंग, जातिवादी गैंग अभी तक तांडव मचा दी होती। सब लोग ये कह रहे होते कि इस देश में दलितों का जीना मुश्किल है, इस देश में दलित रह ही नहीं सकते, ये देश दलितों के रहने लायक ही नहीं बचा। इसी घटना से मिलते जुलते एक और घटना का वर्णन कर रहा हूँ मैं। एक गांव में रामलीला का मंचन हो रहा था। उस रामलीला में राम सवर्ण बने थे और रावण दलित समुदाय के एक व्यक्ति बने हुए थे। अब प्रियंका भारती और कंचना यादव जैसे लोग ये भी कह सकते हैं कि ये साजिश थी, ये जानबूझ के सवर्ण को राम और दलित को रावण बनाया गया ताकि दलित को नीचा दिखाया जा सके, दलित को निगेटिव किरदार में दिखाया जा सके, सवर्ण को पॉजिटिव किरदार में दिखाया जा सके। ये जानबूझ के साजिश रची गई है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि रामलीला होता है, उसमें मंचन होता है, तो जो भी किरदार होते हैं तो उससे अपने मिलते जुलते पर्सनालिटी के ही लोग को उसमें दिया जाता है। कि जैसे राम से मिलती जुलती पर्सनालिटी जिसका है उसको राम का किरदार दिया गया, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा है तो उसको रावण का किरदार दे दिया गया। इसी तरह मिलते जुलते पर्सनालिटी वाले को ही विभीषण का, सुग्रीव का, या जो भी रोल दिए जाते हैं वो उनको ही दिए जाते हैं जिनकी पर्सनालिटी उससे मैच खाती हो, ताकि वो और बढ़िया दिखे, अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। तो जैसा कि मैंने फिर बताया कि राम का किरदार एक सवर्ण व्यक्ति निभा रहे थे, रावण का किरदार एक दलित समुदाय के व्यक्ति निभा रहे थे। तो उसी मंचन में राम ने तीर चलाया जो रावण की नाभि की जगह उनकी आंख में जाके लग गया। अब कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है वो तीर ही संघी हो, वो तीर ही मनुवादी हो, इसीलिए तो वो नाभि की जगह आंख में जाके लग गया। भाई साहब, मुझे नहीं पता कि वो तीर संघी था या मनुवादी था। हाँ, इतना पता है कि वो तीर नाभि की जगह आंख में जाके लग गया। वो तीर आंख में जाके लग गया। इसी बात को लेके दलित समुदाय के उस व्यक्ति ने उस सवर्ण व्यक्ति पे जो राम का किरदार निभा रहा था SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए, 5 साल के एक छोटे बच्चे पे SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया। ऐसी ही घटनाओं को देख के, उनकी विवेचना करके सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया था कि ऐसे मामलों की पहले जांच की जाए, उसके बाद से SC/ST एक्ट लगाया जाए। लेकिन धन्य है महामानव जी, इन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए एक बड़े वर्ग के जीवन को खतरे में डाल दिया। वो संसद में गए और कानून बना के उसमें यह सुनिश्चित कर दिया कि ऐसे मामलों में तुरंत SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हो और तो और तुरंत गिरफ्तारी भी कर दी जाए। ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ ब्राह्मण वर्ग या सवर्ण वर्ग ही प्रताड़ित है। NCRB के डाटा कहते हैं, NCRB के आंकड़े कहते हैं कि इसमें जो केस दर्ज हुए हैं उसमें 80% OBC के खिलाफ ये मामले दर्ज हुए हैं। OBC में भी सबसे ऊपर, खास तौर पे यादवों, कुर्मी, पटेल, कुशवाहा आदि पे ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। NCRB के आंकड़े ये भी कहते हैं कि ऐसे मामलों में कन्विक्शन रेट सिर्फ 8% है, यानी 92% केस या तो झूठे हैं या साबित नहीं हो पा रहे हैं। सवर्ण समाज का एक भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि नहीं इस एक्ट को खत्म कर दीजिए, इस केस को खत्म कर दीजिए। सवर्ण समाज का व्यक्ति यही कह रहा है कि अगर कोई भी SC/ST पे उत्पीड़न करता है, परेशान करता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, उनको हीन दिखाने की कोशिश करता है, तो उस पे मुकदमे दर्ज हों। लेकिन जो लोग भी गलत मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, किसी को प्रताड़ित करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, किसी का करियर खराब करने के लिए, दुर्भावनापूर्ण तरीके से, उनके ऊपर भी कठोर कार्यवाही हो। और दूसरा कि इसकी पहले इसके ऐसे जब भी SC/ST एक्ट का मुकदमा लगाने की बात हो रही है तो उसमें पहले जांच हो, जांच होने के बाद ये SC/ST एक्ट लगाया जाए।
उत्तर प्रदेश में ही एक मामला आया था। विष्णु तिवारी नामक एक व्यक्ति इस केस में SC/ST एक्ट के तहत 18 साल जेल में रहा। कमजोर परिवार से था, संसाधन नहीं थे उसके पास, 18 साल वो जेल में रहा। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। लास्ट में जब उस केस का जजमेंट आया तो पता लगा कि उसको दुर्भावनापूर्ण तरीके से फर्जी SC/ST एक्ट में फंसाया गया था। अभी यूपी में ही हालिया ऐसा जजमेंट आया है कि एक वकील महोदय थे, SC/ST समुदाय से ही थे। उन्होंने एक पूरा गिरोह बना लिया था। अपने गिरोह में 8-10 महिलाओं को रख रखा था उन्होंने, जो प्लान्ड तरीके से लोगों पे SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराती थी और मुआवजा लेती थी। फिर उस मुआवजे को वकील और वो महिलाएं मिलकर आपस में बांट लेती थी। सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति है कि जब कोई व्यक्ति समाज में उसका जीना दुभर हो जाएगा, वो हर पल उसके सर पे तलवार लटकती रहेगी, हर पल वो चिंतित रहेगा, हर पल वो टेंशन में रहेगा, चाहे वो समर समाज का व्यक्ति हो या OBC समाज का व्यक्ति हो। मैं फिर कह रहा हूँ, दोनों समाज के लोग, उनके सर पे हमेशा ये तलवार लटकी रहेगी कि पता नहीं कब किस बात में, कब किसी तू मैं में, कब किसी हंसी मजाक में, कब किसी एक छोटी सी घटना को SC/ST एक्ट का रूप दे दिया जाए और उसका जीवन, उसका कैरियर, उसका परिवार, सब कुछ एक झटके में तबाह हो जाए। महामानव जी ने तो एक झटके में वोट बैंक की राजनीति के लिए इस कानून को और भी ज़्यादा जटिल बना दिया, इस कानून को और भी ज़्यादा खतरनाक बना दिया, इस कानून को ऐसा बना दिया कि कोई जब चाहे जैसे चाहे इसका दुरुपयोग कर ले। आज में जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा है, शहरीकरण बढ़ा है, जात की वंदनाएं टूट रही हैं, अंतर कास्ट मैरिज हो रहे हैं, होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, ढाबा होते हैं, कौन जाके पूछता है कि मालिक किस जात का है, बनाने वाला किस जात का है, परोसने वाला किस जात का है। खाना आता है, वो खाता है, पैसा चुकाता है, चला जाता है। शहरों में आज आपको ये नहीं पता होता कि आपका पड़ोसी किस जात का है, किस वर्ग का है, किस धर्म का है। कहीं कहीं तो ये भी नहीं पता चलता किस जगह का है, किस राज्य का है, किस प्रदेश का है। ऐसे परिवेश में इस तरह के कानून, पूरी दुनिया में ऐसा खतरनाक और इस तरह का घटिया कानून कहीं नहीं होगा। अब समय आ गया है इस कानून के खिलाफ खड़े होने की, आवाज़ उठाने के लिए। अगर आज आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां इसके दंश को भुगतेंगी। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। सच्ची खबर, पक्की खबर, खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए धन्यवाद।